प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी यानी साहित्यिक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड या आप कह सकते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के 11वें पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है दूत वाक्यम। यह एक मंचीय नाटक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से दुर्योधन के पास संदेश लेकर जाते हैं, दूत बनकर जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। पहले पात्र परिचय हो जाए। पात्र परिचय। दुर्योधन है, कुरुराज है। दुर्योधन जो है वो कुरुराज है, यानी कौरवों का राजा है। कांचुकीय, कांचुकीय दुर्योधन का सेवक बादरायण है, यानी दुर्योधन से भृत्य बादरायण। कांचुकीय दुर्योधन का सेवक बादरायण है। वासुदेव है, वासुदेव पांडव दूत श्री कृष्ण है, पांडवों के दूत श्री कृष्ण है वासुदेव। ततः प्रविशत कांचुकीय, इसके बाद कांचुकीय प्रवेश करता है। कांचुकीय भो भो प्रतिहाराधिकृत्या, हे द्वारपालों, महाराजो दुर्योधन समाज्ञापयति, महाराज दुर्योधन ने आज्ञा दिया है या आदेश दिया है। अद्य सर्वे पार्थिवै सह मैत्रित्वम इच्छामि, आज मैं सभी राजाओं के साथ मंत्रणा करना या विचार विमर्श करना चाहता हूँ। तदा आहूयन्ताम सर्वे राजानम इति, इसलिए सभी राजाओं को बुलाओ। परिक्रम्य अवलोक्य, अब वह कांचुकीय घूम करके और देख करके कहता है, अयम महाराजो दुर्योधन इति एवाभित वर्तते, अरे महाराज दुर्योधन तो इधर ही आ रहे हैं। ततः प्रविशत यथा निर्दिष्टो दुर्योधन, जिस प्रकार निर्देश दिया गया वैसे ही दुर्योधन प्रवेश करता है। अब आइए आगे देखिए। कांचुकीय, जयत महाराज है, महाराज की जय हो। कांचुकीय बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज शासनास समानीतम सर्वराजमंडलम, महाराज के आदेश के अनुसार सभी राजमंडल को बुला लिया गया है। दुर्योधन सम्यक कृतम, अच्छा किया। प्रविश तुम अवरोधम, दुर्योधन कहता है अच्छा किया, अब तुम अवरोध में जाओ। अवरोध मतलब रनिवास, रनिवास में जाओ। रनिवास मतलब जहाँ रानियाँ रहती हैं राज दरबार में, वहाँ जाओ। राजमहल में जहाँ रानियाँ रहती हैं वहाँ जाओ। कांचुकीय यदा आज्ञापयत, महाराज जैसी आज्ञा महाराज। निष्क्रांत पुनः प्रवेश, निकलता है और पुनः प्रवेश करता है। कांचुकीय जयत महाराज है, महाराज की जय हो। वह निकल करके पुनः वापस आता है और फिर कहता है महाराज की जय हो। एस खलु पांडव स्कंधावरात दौतेन आगत पुरुषोत्तम नारायण, कहता है निश्चय ही महाराज की जय हो, निश्चय ही पांडवों के सैन्य शिविर से दूत के रूप में नारायण पुरुषोत्तम आए हैं। दुर्योधन मातावत बादरायण, तो दुर्योधन क्रोधित होकर के कहता है कि चुप रहो बादरायण। किम किम कंस भृत्यो दामोदर अस्तव पुरुषोत्तम, क्या क्या कंस का सेवक दामोदर तुम्हारा पुरुषोत्तम है। स गोपाल कस्तव पुरुषोत्तम है, वह गौों का पालने वाला, गायों को चराने वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। बार हद्रत अपहृत विजय कीर्ति भोग तो पुरुषोत्तम है, बार हद्रत यानी कि जरासंध द्वारा छीनी गई विजय कीर्ति और भोग वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अहो पार्थी सन्न आश्रितस्य भृत्य जनस्य समुदाचार्य, कहता है अरे राजाओं के समीप रहने वाले सेवक का यह सदाचार है, यह आचरण है। कह इस दूत प्राप्त है, कहो कौन दूत आया है। कांचुकीय प्रसीदतु महाराज, महाराज प्रसन्न होइए, दूत प्राप्त केशव है, दूत के रूप में केशव आए हैं। दुर्योधन केशव इति एवमेष्टव्यम, केशव हाँ यह ठीक रहेगा। अयमेव समुदाचार है, यही शिष्टाचार है या यही सदाचार है। भो भो राजान, हे राजाओं। दौतेन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम, दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या विचार है, आप सबका क्या विचार है, क्या उचित है।
किम आहु भवन्तः, आप सब क्या चाहते हैं। अर्ध प्रदानेन पूजितव्यम, अर्ध प्रदान करके पूजा किया जाना चाहिए केशव का। न मे रुचते, यह मुझे नहीं पसंद है। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्याम, उसे बंदी बना लेने में ही मुझे भलाई दिखाई देती है। ग्रहणम उपगते तु वासुदेवे हृतनयना एव पांडवा भवेयु गतिमतिरहितेषु पांडवेषु क्षितिर अखिलापि भवे अन्य सपत्ना। कहते हैं कि ग्रहणम उपगते तु वासुदेव, वासुदेव के ग्रहण कर लेने में यानी वासुदेव को बंदी बनाने में ये पांडव नेत्रहीन हो जाएंगे। पांडवों के गति और मति रहित होने से यह पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए शत्रु विहीन हो जाएगी। पुनः एक बार इसका सुन लीजिए। पांडवों के बंदी वसुदेव के बंदी बना लेने से पांडव नेत्रहीन हो जाएंगे और पांडवों के गति रहित मति रहित हो जाने से यह संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए शत्रु विहीन हो जाएगी। अपि च योत्र केशवस्य प्रत्युत्थ्यास्यति स मया 12 स्वर्ण भारेण दंडेत, और हाँ, जो केशव के तरफ से खड़ा होगा उसे मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दूंगा। तत्प्रमत्ता भवन्तु भवतः, इसलिए आप सभी सावधान रहें। को अत्र भो, यहाँ कौन है। कांचुकी जयत महाराज, फिर कांचुकी का ताज, जय महाराज की जय हो। दुर्योधन बादरायण, कहता बादरायण आनीयता स विहंग वाहन मात्र विस्मितो दूत, तो कहता है बादरायण उस पक्षी वाहन मात्र से घमंडित या अभिमान करने वाले दूत को ले आओ। हे बादरायण, उस पक्षी के वाहन मात्र से घमंड करने वाले दूत को ले आओ। कांचुकी यदा आज्ञाप्येत महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। निष्क्रांत, और वो निकल जाता है। दुर्योधन, फिर दुर्योधन कहता है वयस्य कर्ण, मित्र कर्ण प्राप्त किलाद्य वचनादिह पांडवानाम दौत्येन भृत्य एव कृष्णमति स कृष्ण श्रोतुम सखे त्वमपि सज्जय कर्ण कर्णो नारी मृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। दुर्योधन कहता है मित्र कर्ण, आज निश्चय ही पांडवों के कहने से दूत के रूप में वह काली मति यानी काली बुद्धि वाला कृष्ण दूत के रूप में सेवकों की भांति आया है। पुनः एक बार सुन लीजिए। दुर्योधन कहता है कर्ण से, हे मित्र कर्ण, आज निश्चय ही पांडवों के कहने से वह काली बुद्धि वाला कृष्ण दूत के रूप में सेवकों की भांति आया है। हे मित्र कर्ण, तुम युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने दोनों कर्णों को सजा लो, अर्थात तैयार कर लो। पुनः एक बार देख लीजिए इसका। दुर्योधन कर्ण से कहता है, हे मित्र कर्ण, आज निश्चय ही पांडवों के कहने से वह काली बुद्धि वाला कृष्ण दूत के रूप में सेवकों की भांति यहाँ आया है। हे मित्र कर्ण, तुम युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने दोनों कानों को सजा लो, अर्थात तैयार कर लो। ततः प्रविशत वासुदेव कांचुकी यश, इसके पश्चात वासुदेव और कांचुकी प्रवेश करते हैं। वासुदेव अद्य खलु धर्मराज वचनात् मित्रतया चावदर्पम अनुक्त गृहणीयम दुर्योधनम प्रति मयापि अनुचित दौत्य समो अनुतिष्ठति। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मन में सोचते हैं कि आज निश्चय ही धर्म वचनात् यानी युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले, कही बात को न मानने वाले दुर्योधन के लिए मैंने अनुचित दूत का कार्य चुना है। पुनः देख लीजिए। कृष्ण वासुदेव अपने मन में सोचते हैं कि आज निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले, कही बात को न मानने वाले दुर्योधन के लिए मैंने अनुचित दूत का कार्य चुना है।
अब श्लोक के माध्यम से कहते हैं, दुष्टवादी गुणद्वेषी सठ स्वजन निर्दय सुयोधन ही माँ दृष्टवा नयो कार्यम करिष्यति। बुरे वचनों वाला, गुणों का द्वेषी यानी गुणों से द्वेष रखने वाला, दुष्ट अपने लोगों के प्रति निर्दयी भाव रखने वाला दुर्योधन निश्चय ही या मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा। बुरे वचनों वाला, गुणों का द्वेषी, दुष्ट अपने लोगों के प्रति निर्दयी भाव रखने वाला दुर्योधन मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा। भो बादरायण अपि प्रवेष्टव्यम, हे बादरायण अब प्रवेश करें। कांचुकीय अथ किम प्रविष्टव्यम, महर्त पद्म नाम है, क्यों नहीं हे श्री कृष्ण प्रवेश करें। अब बच्चों शेष भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।